नमस्कार गरिमा जी। और शायद ये तीसरी बार इसी टॉपिक पे हम डिबेट आपके शो में कर रहे हैं, और मैंने उस टाइम पे भी तथ्य दिए थे, वापस आपको मैं तथ्य दे दूं। अगर आपने चुनाव आयोग का 24 दिसंबर 2024 का जवाब देखा होगा, हाँ। ये सारे तथ्य होगा, जो जो भी सवाल पूछे हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली उसके आंसर दिए गए, और वापस मैं उस आंसर को दोहराना चाहूंगा। और जो आज पत्र लिखा है नेता प्रतिपक्ष में, उसके आंसर अगर आप मुझे अलाउ करेंगे 3 मिनट में मैं आपको सारी चीजें कहिए बता ना। दूंगा। हाँ, कह दीजिए। देखिए, पहला पहला उन्होंने पॉइंट कहा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट सीईसी की उन्होंने बात की। अभी तक तो जो आपने कहा, आपने आज बिगिनिंग में, मुझे आज खुशी हो रही है कि आज आपका मैंने बिगिनिंग का जो पैकेज देखा, थोड़ा सा 20 तक का बैलेंस आज मुझे दिखा, उतना मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा। 20%, नॉट 80%। बट उसमें आपने एक चीज कही कि अभी तक तो कोई लॉ था नहीं, अभी तक तो केंद्र सरकार ही अपॉइंट कर रही थी। ये पहली बार विपक्ष को 1/3 उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कांग्रेस के समय की एक बात आपको कहना चाहूंगा, उनके राज्यसभा सांसद थे बहरुल इस्लाम, 1962 से 1972 तक राज्यसभा सांसद रहे। उसके बाद में उनको असम का चीफ जस्टिस बना दिया गया वहां पे। उसके बाद में उसको वापस 8 साल के बाद में उनको वापस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हाँ। और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, उसको उन्होंने, जगन्नाथ मिश्रा के आरोप थे भ्रष्टाचार के, वो उन्होंने खारिज मुक्त हो करवाए गए। और वापस बिल्कुल, वो बिल्कुल खारिज हो गए। एब्सोल्युटली करेक्ट हिस्ट्री। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। राज्यसभा सांसद वो वापस बने। तो पहली बात जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आज तक जो 63 साल, ज्यादातर कौन रहा शासन में, उन्होंने तो कोई लॉ ही नहीं बनाया, केंद्र सरकार ही बनाती थी। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन, और फिर वो सवाल पूछेंगे कि आपको ये बात ठीक लग रही है। पॉइंट नंबर 1, 2 चुनाव आयोग, टीएन सेशन की बात करें, वो कांग्रेस के टिकट पे गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। एमएस गिल राज्यसभा के सांसद बने थे चुनाव आयोग के पद से हटने के बाद। आज अगर वो चीज होती गरिमा जी, कितने लोकतंत्र की दुआई का काम हो जाता। बहरहाल पॉइंट हुआ ना, ये भी हुआ रोहन गुप्ता। मैं अपने सवाल से डेविएट हो जाऊंगी, लेकिन ये भी हुआ। उसी पे आ रहा हूं। नहीं, जो कांग्रेस के समय पर नहीं, एक सेकंड, मैंने आपके, अब एक सेकंड रुकिए ना, पॉइंट दर पॉइंट जवाब दीजिए ना। बहरुल इस्लाम की कहानी और हिस्ट्री आपने बिल्कुल दुरुस्त बताई रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल थैंकफुल टू यू। दर्शकों के सामने जानकारी गई, बिल्कुल। लेकिन ठीक वैसे ही अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, सेक्रेटरी के पद पर थे मिनिस्ट्री में। एक दिन पहले उन्होंने वीआरएस लिया, अगले दिन उनकी नियुक्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी कौन सी जल्दबाजी थी भाई, फाइल सारी लाकर दिखाओ सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर। वही बोल रहा हूं कि अगर हिस्ट्री के पंखे खंगालेंगे तो कांग्रेस में ऐसे आपको 500 एग्जाम्पल मिलेंगे। सवाल पूछने से पहले 4 सवाल खुद के सामने पूछे। पॉइंट नंबर 2, जो नेता प्रतिपक्ष के लेटर में था कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग बढ़ गया 2004 में, जब उनकी सरकार बनी थी, लोकसभा और विधानसभा में 4.69% वोटर इंक्रीज हुए थे। 4.69% इन 2004। 2009 में 8% बढ़ गए रोहन गुप्ता। अरे कहाँ 8% बढ़े हैं? कैसे 8%? कैसे 8% बढ़े? फैक्ट्स के मामले में कम से कम चैलेंज मत कीजिए। नहीं, आप चैलेंज में करने को तैयार हूं। आप बताइए 8% कैसे बढ़े, बताइए जनता को। आप बताइए, एक सेकंड, 8% बताइए। 5 बजे वोटर टर्नआउट। अरे मैं आपको टोटल वोटर का आंकड़ा बोल रहा हूँ। सुनिए पहले गरिमा जी, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए। मैं आपको वोटर आंकड़ा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ वोटर्स की बात कर रहा हूँ। वो भी बता देती हूँ, रुक तो जाइए। देखिए, वोटर का आंकड़ा बताइए। धैर्य तो रखिए थोड़ा भाई। नंबर ऑफ वोटर्स देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा है 2024 में। मतलब बोलते रहेंगे रोहन गुप्ता। अरे आप सुन नहीं रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। सुनना है, आपने कहा कितने वोटर बढ़ गए, मैंने 76 लाख 2024 में कितने बढ़े। अब रुकिए 5 बजे ग्रॉस नंबर था 5 करोड़ 64 लाख वोटर्स पे जा रही हैं आप गरिमा जी। मैं आपको नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पे जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा है उस पे मैं आ रहा हूं। मैं टर्नआउट की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर ऑफ वोटर्स जो लोकसभा और विधानसभा में 2004 में इंक्रीज हुए 4.69%, 2009 में 4.13% और 2024 में 4.26%। तो कहां पे ज्यादा इंक्रीज? फिर गोल कर रहे हैं आप, फिर गोल कर रहे हैं। 2014 में नहीं बढ़ा, 2019 में नहीं बढ़ा। रोहन जी एक सेकंड, मुझे सवाल पूछने का मौका दीजिए भाई। बात करिए आप, गोल मत कीजिए, बिल्कुल गोल मत घुमाइए। अभी रुकिए, गोल मत घुमाइए गरिमा जी। मैं यहाँ पे गोल में आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। लड़ लीजिए पहले। नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़िए। मैं आपसे आंकड़े बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका दरअसल आज आपको डिबेट करना है ना टॉपिक। गरिमा जी, आप तथ्यों को ट्विस्ट करके मत डिबेट करिए। मैं आपको आंकड़े बोल रहा हूँ। 2004 4.69, 2009 4.13 एंड 2024 4.26। अगर मेरे आंकड़े चैलेंज करिए, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। रोहन गुप्ता, मुझे एक बात जवाब दीजिए, इसमें क्या गलत है? देखिए, धारा प्रवाह बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, एंड आई एम वेरी मच सॉरी।
रोहन नो गुप्ता। नो यू बी सॉरी बट यू कैनॉट डिक्टेट मी। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ मुझे जवाब दे दीजिए भाई। मैं दे रहा हूं ना आपको, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं 5 चैलेंज साल के साथ में 4.26 विधानसभा है। के चुनाव हुए रोहन गुप्ता, मतलब आंकड़े लोकसभा में के क्या चुनाव difference हुए है वो महाराष्ट्र बताइए। में 5 साल में वोटर बढ़े 32 लाख अरे आप नंबर और 4% 5 महीने में वोटर बढ़ गए 41 लाख। कैसे हो गया ये? बता रहा हूं मैं आपको 4.26%। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? 2004 में 4.69 है और 2024 में 4.26% है। तो कौन सा आंकड़ा ज्यादा हुआ? गरिमा जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर जब मैं आंकड़ों के साथ बैठता हूं, एक जिम्मेदारी से बैठता हूं और स्टडी करके आपकी डिबेट में बैठता हूं, जिससे मेरे आंकड़ों को आप प्लीज हम लोग डिबेट कर सकते हैं। We will मैं not गलत deviate सवाल from पूछ the रही हूँ क्या subject। आपसे? मैं ये वापस पूछ बोल रहा रही हूं। हूँ, मैं ये जो सवाल फिर दोहरा देती हूँ आपकी सुविधा के लिए कि महाराष्ट्र में जून में 4 जून को लोकसभा का नतीजा आया था, जी करेक्ट? जी लोकसभा के नतीजे में जिसमें वोटर थे, वोटर बढ़े 5 साल में। 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे नवंबर में, जून में नतीजा आया लोकसभा के चुनाव का, 5 साल में वोटर बढ़े 32 लाख और 5 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वोटर बढ़ गए 41 लाख। ये कैसे हुआ? ये कैसे गड़बड़ हुई? वापस मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ, मैं आपको आंकड़ा कौन सा दे रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, यही आंकड़ा दे रहा हूं 2004 में लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के 6 महीने के बाद ही विधानसभा आती है, ठीक है? तो 2004 में लोकसभा टू विधानसभा नंबर ऑफ वोटर जो बढ़ा वो 4.69% बढ़ा। 6 करोड़ 30 लाख था, वो बढ़ के 6.59 मतलब 4.69% बढ़ा। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वो आंकड़ा जो 30 लाख से बढ़ा 7.29 से 7.59 मतलब 4.13%। 2024 में दैट नंबर इंक्रीज बाय 4.26%। दिस इज व्हाट इलेक्शन कमीशन टोल्ड इन 24 दिसंबर 2024 रिप्लाई। अब तीसरा पॉइंट पे मैं आता हूं। उन्होंने कहा कि लास्ट 2 घंटे में वोटर टर्नआउट बढ़ गया। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में लिखा है कि अगर पूरे दिन का आप वोटिंग देखेंगे, ठीक है, तो 1 घंटे में 58 लाख वोट गिरे हैं। तो अगर पूरे दिन में गिनेंगे तो 2 घंटे में 1 करोड़ 16 लाख वोट गिर सकते थे। उसके सामने जो टर्नआउट 2 घंटे का हुआ है वो 65 लाख या 70 लाख जो भी है, दैट इज नॉट एबनॉर्मल। दिस इज द नंबर विच इज गिवन बाय तो चुनाव आयोग, रोहन जी, ये चुनाव आयोग जो गोल गोल जलेबियां तल रहा है, कौन सा चुनाव जलेबी? आयोग आपने को जलेबी दिल्ली देखी क्या? हाईकोर्ट ने कहा कि कौन सी जलेबी आप तल रहा है? सुन, वही तो बता रही हूँ। अरे बता रहा हूं, 24 दिसंबर के का महीने रिप्लाई है, में जलेबी पिछले नहीं साल है। 6 महीना Straightforward पहले चुनाव फाफड़ा आयोग आंसर से है। लिस्ट मांगी गई थी कि विधानसभा की सूची दे दीजिए, वोटर कार्ड, वापस देखिए, वोटर वापस- कार्ड दे वापस- दीजिए। मैं उसका एक भी जवाब सेकंड, दे दूंगा मतदाता आपको। सूची विधानसभा की भी दे दीजिए, मैं आ लोकसभा रहा की हूं, भी दे उसमें भी दीजिए। आ रहा हूं, उसमें चुनाव भी आ रहा आयोग ने हूं। कहा आपने- कि धैर्य रखिए, बहुत जल्द आपके सामने सूची आ जाएगी। गरिमा जी 6 महीने मैं हो आपको एक गए सवाल गोल गोल पूछता हूं। जलेबियां तलते हुए। पहले तो आपने आपकी डिबेट में आपने कहा 8% वृद्धि हुई, आप गलत हैं। जो वोटर में वृद्धि हुई है लोकसभा से विधानसभा में वो 2024 में सिर्फ 4.26% है। आप गलत हैं, उसको आप एडमिट करिए। बिल्कुल नंबर गलत 1। नहीं हूँ, आप दूसरी तरफ बताइए, से आपने कान बोला घुमाकर 8% पकड़ है। रहे हैं। आपकी पूरी डिबेट 5 देख रही बजे है, जब आपने 58 अब 8% इसी पर अगर आप चाहते हैं कि डिबेट स्पॉइल हो नहीं, तो जाए, डिबेट तो आप गलत है, तो 5 गलत बजे बोलिए ना कि बिल्कुल आपसे गलत गलत नहीं है फैक्ट रोहन दिया है गुप्ता, आपने। बिल्कुल गलत नहीं है। 5 बजे वोटर बोला टर्नआउट था 8% बोला, अभी 2 मिनट 58.22%, पहले आप डिबेट करके देख लीजिए। 11:30 बजे 65.02% और 3 दिन बाद, 2.5 दिन बाद वोटर परसेंटेज था 67। आपने इलेक्शन कमीशन का, 67%। गरिमा जी आप इस सब्जेक्ट पे जब डिबेट करती हैं, आपने एक शुरुआत में बोला कि इलेक्शन कमीशन ने इमोशनल आंसर दिया। यू शुड हैव आंसर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ डेटेड 24 दिसंबर 2024 इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक भी सवाल मुझसे नहीं पूछती। और अरे एक तो बता रहा हूं, देता और एक चुनाव इलेक्शन आयोग कमीशन ने कहा- जिस वोटर नहीं, आप बताइए ना आंसर। चुनाव और आयोग एक ने जिस तीसरा मतदाता point, सूची third से point, चुनाव let me कराए, complete। देने में क्या दिक्कत इलेक्शन है? कमीशन ने क्या कहा? 1 लाख बूथ है महाराष्ट्र में, उस 1 लाख बूथ पे कांग्रेस पार्टी में 27,099 इतने इलेक्शन बीएलए अपॉइंट किए और पूरे चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ 89 कंप्लेंट्स दर्ज की गई। अगर पूरा आपके पास आप बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, तो सिर्फ 89 कंप्लेंट्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा दर्ज हुई। एक सेकंड, आप अच्छा करिए। जी, मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे, अगर सब कुछ इतना जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट है तो चुनाव आयोग ने 6 महीने लटका दिया भाई, जिस सूची से चुनाव कराए गए। अरे भाई वो साहब, जायज और जेन्युइन एक सूची मिनट, होगी ना, गरिमा जी कॉपी मिसगाइड पेस्ट मत करके करिए। निकाल कर उसकी दे दे। सॉफ्ट कॉपी नहीं, गरिमा जी सुनिए बात को, उसकी सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है। हार्ड कॉपी इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अगर आपको लगता है कि दोनों सूची में फर्जी वोटर है तो दावे के साथ में आप नंबर आज भी सूची तो है ना, चुनाव मतदाता सूची तो आज भी है। अगर फर्जी वोटर जो उस दिन थे तो आज भी हो गए। अगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है तो आज उस स्टेटमेंट को जनता के सामने लेके आए। नहीं, वो मतदाता सूची क्या खजाना है क्या? दे हैव आस्क्ड फॉर द सॉफ्ट भाई वो कॉपी। मतदाता सूची खजाना है, वो किसी की तिजोरी है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, निकाल के सामने क्यों नहीं रख देते?
गरिमा जी, पहले आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल को प्लीज समझिए। उन्होंने क्या पूछा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। जो दोनों डॉक्यूमेंट, आपका लोकसभा का वोटर लिस्ट और विधानसभा का वोटर लिस्ट, दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता।